जीव की ये भ्रांति है सज्जनों। कल मैंने कहा था कि हम अपने आप को भूल गए हैं, लेकिन एक बात और बता दूं, अपने आप को तो भूले ही हैं, साथ साथ में जिसको ढूंढने आए थे उसको भी भूल गए हैं। और कदाचित वो सामने भी पड़ जाए फिर भी हम उसको पहचान नहीं पाते। मालूम है क्यों? कहते हैं ना, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी इकट्ठा। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। यानी सूर्य और रात्रि एक जगह टिक नहीं सकते, या तो सूर्य होंगे या रात्रि होगी, ये दोनों एक जगह नहीं टिक सकते। रवि रजनी इकट्ठा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, तुलसी कैसे रह सकें, कल जैसा बेटा बहुत बढ़िया बज गई बसुरिया, बहुत बहुत सुंदर भाव। रवि रजनी, सूर्य और रात्रि एक जगह नहीं टिक सकते, उसी प्रकार काम और राम एक जगह नहीं रह सकते। इन आंखों में इतना काम भरा है कि भगवान सामने होते हुए भी संसारी नजर आ रहा है। इन आंखों में इतनी संसारिकता भर गई है। अरे हमारी तो छोड़ो, हम तो एक साधारण से पुरुष हैं। जगदम्बा जगत जननी माता सती की लीला देखिए। आप सुन रहे थे कथा में, परमात्मा सामने है और उनको पहचान नहीं रही है। कारण ये सीधा सीधा कारण है भाई बहन, ब्रह्म पास में है, ब्रह्म के साथ में है, लेकिन फिर भी ब्रह्म की परीक्षा लेने का प्रयास। इसका सीधा सीधा भाव है, मन से समझिएगा, जब तक हम किसी संत की बात पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक परमात्मा भी हमें मानव नजर आएगा। जब तक हम किसी संत के सानिध्य में नहीं जाएंगे, किसी अच्छे संत की शरण नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा भी साधारण मनुष्य नजर आने वाला है, जैसा सती को आया। भगवान शंकर जैसे संत की सानिध्य को प्राप्त करके भी उनकी बात को न मानकर माता सती भाई बहन भगवान राम को नहीं पहचान पाई। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि हम यहाँ इसलिए आए हैं, अपने को सिर्फ पहचानने। भागवत 7 दिन हुई है, परीक्षित को सिर्फ इतना बताना है कि परीक्षित तुम कौन हो। कल आपने सुना था यहाँ परीक्षित के 3 प्रश्न। मैंने कल पहले प्रश्न का उत्तर दिया था, भरत जी ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, मैंने कल 2 प्रश्न का उत्तर दिया था। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए और भगवान जल्दी किसको मिलते हैं, आपने इन प्रश्नों का कल उत्तर श्रवण किया। सज्जनों में श्रवण कर आपको बता दूं, हमारा मन भगवान में कैसे लगे, इसके लिए केवल 5 मिनट में आप लोगों से निवेदन करूंगा बस। ये हमारा जो बावला मन है, ये परमात्मा में लगे कैसे, क्या करें तब ये मन भगवान में लगे। ये मन बड़ा चंचल है, इसके लिए 4 साधने हैं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। माताओं, आपसे भी मेरा कहना है, भाइयों से भी। देखो फिर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कथा
चटकीले भजनों के लिए नहीं होती है ना। कुछ बातें ऐसी जो हमें सुनकर अपने जीवन में उतारनी चाहिए। छोटा सा जीवन है, जहाँ में चटक मटक मोबाइल पे रोज सुनियो आराम से, जा पांडाल पे कछु लेके जाओ, मन परमात्मा में लगे कैसे। बस ये बात आप लोग बड़े भाव के सुनना। 4 साधन हैं, चारों साधन में आपको समझाऊं। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। पहला है जितासनो, आप अपने आसन को जीतिए। आप अगर अपने आसन को जीत लेंगे तो जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। मन को वश में करना है तो पहले एक आसन पर बैठो। आप कथा सुन रहे हो, कितना भी जरूरी काम हो, बहुत जरूरी हो, ज्यादा ही जरूरी हो, तो मोबाइल कान पे लगाना चाहिए। पहली बात, कथा में जब तक बैठो। दूसरी बात, ये आसन ज्यादा जरूरी पड़ जाए, जैसे हमारे परीक्षित वो यज्ञपति जी हैं, अब बैठ नहीं पा रहे तो अपने स्टूल पे तो ढके कुर्सी पे बैठ गए। तुम्हें भगवान की तरफ से पूर्ण छूट है, कहीं भी बैठो, क्योंकि दिक्कत है। और जिनको दिक्कत नहीं है उनको एक आसन पर बैठना ही चाहिए। अब जिन्हें दिक्कत है वे तो बेचारे आराम से बैठे, और जिन्हें दिक्कत ना है बैठ जाओ। ये आसन अच्छा नहीं होता है। यहां नहीं बैठे, बता रहा हूं मैं, बैठते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जितासनो, जित श्वासो, एक आसन को जीतिए। आप कहेंगे क्यों, तो मैं आपको बताऊं, सुनो। आप भागवत में बैठेंगे तो आपका मन भागवत में रहेगा, नींद नहीं आएगी आपको। अगर आप इस आसन पर बैठेंगे, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं करना, रीढ़ की हड्डी सीधी करके चकाचक बैठे रहो। मैं ये भी बताता हूँ नींद कब आती है, जब रीढ़ की हड्डी लचलचीली होती है बिल्कुल। आप ढीले मीले बैठ गए तो नींद आनी ही आनी है। प्रमाण दूं, तखत पर सोने वाले सवेरे 4 बजे क्यों जग जाते हैं, क्योंकि उनकी नींद लिमिट में आ जाती है। फिर जितनी जरूरी है उतनी है। और खटिया पे सोए वाले 8 बजे तो पहले खर्राटे ना छूट रहे, कारण वो इतनी लचीली होती है खटिया कि आलस बढ़ता ही चला जाता है। संत सब तख्त पे लेटते हैं तो ये नियम से जग जाते हैं। पहला भाव श्रवण करिए, जितासनो, एक आसन पर बैठने का प्रयास। एक आसन पर बैठने का प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए है। दूसरा, अब हमें देखिए, अगर हम आसन बदलें तो है गई कथा है? मुझे 4 घंटे 5 घंटे इसी आसन पर बैठना होता है, 3 घंटे 4 घंटे जो भी बोलूं, एक आसन पर बैठना होता है। तो ये आसन की सिद्धि है, आसन जीतिए। मन को बस में करना है तो आसन बदलोगे मन भटकेगा, कथा से मन हटेगा। जितासनो, जित श्वासो, आप अपनी श्वासों को जीतिए। मैंने कल भी श्वासों पर कहा था है, ये 96,000 करोड़ सांसें मिल रही हैं हमें, इनको हमें जीतना है। और इनको जीतेंगे कैसे, बर्बाद नहीं करना। बर्बाद मालूम है बर्बाद कब करते हैं, हमें, हमारी ये सांसें हैं चलती रहती, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन हमें कब पता चलता है मालूम है, जब हमारी सांसों में कोई दिक्कत होती है, तब मालूम पड़ती है कि हमारी सांसों चल रही है। अन्यथा ये अपने आप काम करती है, हमें पता ही नहीं है कब चल रही है। तो ये जो हमें पता नहीं है ये कब चल रही है, इस श्वास को आप, इस श्वास में मन को लगाकर परमात्मा का नाम इस श्वास में डाल दीजिए अंदर। और पहले आप अपने आप प्रयास करिए, इन श्वासों में भगवान का नाम आने लगे, और फिर धीरे धीरे तुम्हें अभ्यास की जरूरत ना है, फिर तो अपने आप ही नाम चलता रहेगा। क्रम है ये, भाव से श्रवण करना। रात को सोते समय हम जो उल्टे सीधे मोबाइल पर गाने सुन के सोते हैं ना, ये गलत है। बड़ी बूढ़ी दादियां, बहनें, गुड़ियां, बच्चे सब सुनना, रात को सोते समय इन श्वासों में परमात्मा का नाम लेकर सो जाओ। मैं सच बताता हूं, जब आप सवेरे जगेंगे ना, तो पहले तो रात में उल्टे सीधे सपने नहीं आएंगे, भूत तो कबू दिखाई देंगे ही ना। और आपका सुबह इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा, आपका सुबह इतना बढ़िया होगा कि आपका पूरे दिन का हर काम में मन लगेगा।
और जो लोग रात को लड़के सोते हैं, एक तो लड़के नहीं सोना चाहिए, इन सांसों में सांस चल रही है तो भगवान को नाम लेके सांसों के द्वारा राम ऐसे करके 2-4 बार कृष्ण, जो भी आप जिसको भी चाहते हो बोलते रहो, सो जाओ। रात भर भजन चलता रहेगा, अपने आप पूरा दिन शुभ हो जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन हम लोग करते नहीं ऐसा। मैं निवेदन करता हूं ऐसा करिएगा। जैसे मान लो सांसों में हमारा भजन चल रहा है, देखो 2 तरह से भजन होता है, एक माला में होता है, एक सांसों में होता है। लोग कहते हैं माला का भजन जपते जपते माला टूट जाए तो अपशगुन होता है, पर सुनो यही अगर बहन भाइयों भजन सांसों में चल रहा हो और सांसों की माला टूट जाए तो अपशगुन नहीं, फिर सगुन होता है। परमात्मा से मिलने से कोई रोक नहीं सकता अगर सांसों की माला टूट जाए राम राम करते करते। इसलिए सांसों में भजन लाओ। उल्टे सीधे गीत मन सुनो, रात में लेटे कान में लीड लगी है और बहन भाइयों सोने से पहले कह रहे तमंचा पे डिस्को वाला भजन सुन रहे हैं, मेरी एड़ी की धमक बच के रही हो रसिया सुन रहे हैं भजन, तो रात भर एड़ी की धमक ही दिखाई देगी, भगवान को नाम दिखाई देवे वारो। हकीकत है ये, आप प्रैक्टिकल करना। आपको 4 बजे जगना हो तो आप अपने आप से कह देना कि मुझे 4 बजे जगा देना। सच बता रहा हूं, फिर भले सो जाइयो पर आंख 4 बजे ही खुलेगी। ये मेरा प्रैक्टिकल है अपना। जितासनो जित श्वासो जित संगो। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो सबके मतलब की है। संग, आप अपना संग मत बदलना, संग अच्छा रखना। अगर आपने अपना संग बिगाड़ दिया तो फिर गलत मार्ग पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। मन को भगवान में लगाना है तो संग अच्छा रखना पड़ेगा, बुरा मत मानना। आप अगर राम राम करना चाहते हैं और बैठ गए काऊ तमापुर गड़ा के पास में, बैठ गए काऊ जुआरी के पास में, तो वहां राम को नाम थोड़े यारो मत तो जुआ खेल लो है, तुम्हारा मन बदल कर काय में चलो जाएगा। अरे माहौल ही नहीं है वहां राम नाम का, इसलिए मन तुम्हारा उधर चला जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं आप अगर भगवान का नाम लेना चाहते और कभी महात्मा के कुटिया में पहुंच गए, बढ़िया महात्मा है, तो सच बता रहा हूं आपका मन अगर 50% कर रहा है तो महात्मा की कुटिया में पहुंच के वो 100% भजन करने लगेगा। और काऊ ठेका पे चले गए तो 50% में से 0% है कि चकाचक राधे राधे बोलिए गोविंद भगवान। संग बदलिए, संग अच्छा रखिए। और अगर हमारा संग अच्छा नहीं है ना, अगर हमारा संग गड़बड़ है तो फिर सज्जनों बहुत जीवन विचित्र हो जाएगा। आपको मैं समझाऊं संग का असर जीवन में कितना होता है तो सुने। एक हंसनी आकाश में उड़ रही थी भाई बहन, आकाश में उड़ के जा रही थी हंसनी, और मालूम है उस हंसनी ने पता है क्या देखा कि नीचे जंगल में आग लगी है। उस हंसनी ने जैसे ही नीचे देखा पूरा जंगल जल चुका है। हंसनी के बगल में हंस उड़ रहा था। उस हंसनी ने अपने पति से कहा, बोले सुनो ये जंगल इतना जल चुका है, क्या हुआ इसमें? बोले आग लग गई थी। हंसनी की नजर और आगे बढ़ी तो नीम का पेड़ दिखाई दिया। हंसनी ने उस नीम के पेड़ के नीचे का ऐसा दृश्य देखा, वो चौंक पड़ी। क्या देखा? 2 शेर के बच्चों की पीठ पर एक बकरी बैठी है। ओहो। हंसनी ने कहा, सरकार मुझे ये बता दीजिए ये सब क्या है? मालिक ये सब क्या है? ये बकरी इन हंसों इन शेरों की पीठ पर कैसे बैठी है? हंस ने कहा, देवी अब ज्यादा तुम जिद करती हो तो मैं बताता हूं। इस जंगल में आग लग गई थी, जंगल सब जल गया, ये बकरी बच गई और ये 2 शेर के बच्चे बच गए। हंसनी, ये बच्चे तो बिल में अंदर बच गए थे, अब इनकी माँ बाप मर गए तो अब बच्चे भूखे घूम रहे, और बकरी के बच्चे मर गए तो बकरी दूध पिलाने को घूम रही। तो मालूम है क्या हुआ? उस बकरी ने इन शेर के बच्चों को दूध पिला दिया, और जैसे ही दोनों को दूध पिलाया दोनों ने इनको अपनी माँ मान लिया। रोज दूध पीते, बकरी चरने जाती, नीम को पेड़ एक ही बचा है, चर के आती, दूध पिलाती, माँ समझ लिया।
अचानक एक दिन बकरी आकर के रोई। बच्चों ने पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो? उस बकरी ने कहा, बच्चों पेड़ थोड़ा ऊंचा हो गया है और सुनो, ऊंचा होने की वजह से अब मैं चर नहीं पा रही हूं। मैं चर नहीं पाऊंगी तो तुम्हें दूध कैसे दे पाऊंगी? मालूम है उन दोनों शेर के बच्चों ने क्या कहा? माई, आपने ना हमारी बड़ी बड़ी सेवा करी है, आपने हमको दूध पिलाया है, आप चिंता ना करें, आप किसी कीमत से चिंता ना करें, हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देंगे। उस बच्चे ने कहा, दोनों बच्चों ने कहा, आप हमारी पीठ पर खड़ी हो जाओ। हंसनी ने कहा, सरकार इसलिए ये खड़ी है बकरी? बोले हाँ। इन शेर के बच्चों की पीठ पर खड़ी हो गई और ऊंची हो गई, आराम से चरने लगी। शेर की संगति करी इसलिए पेट भर गया। हंस हंसनी आगे जा रहे थे। एक नाली में एक सूअर को बच्चा खड़र खड़र कर रहा था। हंसनी ने कहा, बोले सरकार मेरी ये समझ में नहीं आया, ये सूअर का बच्चा नाली में क्या कर रहा है? बोले तुम्हें नहीं मालूम? बोले नहीं। बोले ये गिर गया है और मरने वाला है। हंसनी बोली, मैं तो इसको बचाऊंगी। हंस ने कहा, चक्कर में पड़ जाओगी? बोले नहीं, ये ठंड में ठिठुर रहा है, मैं इसको बचाऊंगी। और उस हंसनी ने सूअर के बच्चे को बाहर निकालकर अपने पंख उस पर रख दिए। 1 घंटे बाद उसकी ठंड कम हो गई, बालक कपना बंद हो गया। और जैसे ही सजनों कपना बंद हुआ, सोई मालूम में क्या हुआ? हंसनी से हंस ने कहा, बोले चलो उड़ो, अपने देश चलते हैं। जैसे ही हंसनी उड़ी, दोनों पंख नीचे कतरे हुए मिले। अब तो सजनों हंसनी घबरा गई, प्रभु ये क्या हुआ, मेरे पंख कैसे कट गए? बहन भाइयों ध्यान देना। तब उस हंस ने कहा, हंसनी मैंने तो ते पहले ही मना करी थी कि जिस सूअर का बच्चा है तू जाए बढ़ावेगी आगे, तेरे ही पंख काट दे वो। ध्यान रखना, नीच की संगति बैठोगे तो वो नीच तुम्हारे ही पंख काटेगा, कभी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए संगति अगर हमारी अच्छी है तो वो संगति वाला हमारा मित्र अगर शेर जैसा है, माने अच्छा है, उच्च विचार का है, उच्च बुद्धि का है, तो खुद भी आगे बढ़ेगा और हमें भी आगे बढ़ाएगा। इसलिए संगति थोड़ी अच्छी रखो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। इन इंद्रियों को थोड़ा बस में रख लो। इन आंखों से कहो कि ये परमात्मा को देखें, इन कानों को रोको, उल्टे सीधे भजन गीत ना सुने, भगवान का भजन सुने। इस जीव से कहो चटर पटर को छोड़ के हरिनाम का कीर्तन करे। इस नासिका से कहो भगवान के चरणामृत की सुगंधी सूंघे। इस त्वचा से कहो कि स्पर्श ही करना है तो ठाकुर जी का करे। ये इंद्रियां सजनों सब जब परमात्मा में लग जाएंगी ना, तो ये मन बावला अपने आप इन इंद्रियों के पीछे पीछे भगवान के चरणों में लग जाएगा, क्योंकि मन इंद्रियों के पीछे रहता है। तो मेरी प्रार्थना है ये 4 चीजें कर लीजिए, आपका मन आपके बस में होने लगेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्योंकि हम इतने वीआईपी बनाए हैं, परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमें मिला है। एक महात्मा ने बहुत अच्छा लिखा है, आप मेरे साथ बड़े भाव से, हम कुछ भी कर लें, फिर बहन भाइयों हम कुछ भी कर लें, लेकिन उस मालिक की सत्ता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कितना भी प्रयास कर लें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, संत की शरण में जाकर माता सती जैसी गलती मत करना। माता सती जैसी गलती करोगे तो संसार की अग्नि में भस्म होना पड़ेगा, जैसे सती भस्म हुई थी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हम बहुत भाग्यवान हैं जो इतना सुंदर शरीर हमें मिल गया है कि बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, प्यारे बड़ी निराली बकरी, रूखा प्यारे बड़ी निराली बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी।
बखरी मिली है, इसको भी छोड़कर दम हम भटक रहे जा दुनिया में, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी बखरी किसी को नहीं मिली सज्जनों। पशु रोते, पक्षी रोते, मारे मनुष्य क्या शरीर पाया है। सात बड़ा सुंदर भाव है। सात कोठरियां 10 दरवाजे, 3 गुणों से जकरी। 5 कोठरियां 10 दरवाजे, 5 कोठरी इसमें, 5 कोठरी 10 दरवाजे, 3 गुणों से जकरी। बड़ा सुंदर भाव। एक संत कहते हैं इतना बढ़िया इतना सुंदर शरीर हमें मिला है, ऐसा सुंदर शरीर मिलकर भी हम अगर परमात्मा को न भजें तो हमसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है प्यारे। तो गाइए पहले बड़े भाव से। अरे 5 कोठरियां 10 दरवाजे, 3 गुणों से जकरी। 5 कोठरियां जब जब बकरी मिटरन लागी, गाँव पूरा को अकरी। ये बनाए दई मेरे कारीगर ने, इतनी सुंदर बकरी बनाए दई मेरे कारीगर ने, इतनी सुंदर बकरी। मैं सही बता रहा हूँ। पाके मनुष्य का जीवन अगर इन्हीं भटकाव में लगे रहे, श्री तुलसीदास लिखते हैं और गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और श्री सुखदेव भगवान कहते परीक्षित ये कितनी सुंदर शरीर है मालूम है। हम इस शरीर की तुलना नहीं कर सकते किसी से सज्जनों। इतना अनमोल खजाना परमात्मा ने हमें दे दिया है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है। बड़े गौर से सुनना, हम लोग इस शरीर को इतना जला रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें खा के पी के इसको बर्बाद कर रहे हैं। बड़ा सुंदर लिखा, आनंद से समझें। बकरी ऐसे ढंग से बनाई, ईंट लगी ना लकड़ी। बकरी ऐसे ढंग से बनाई, बकरी ऐसे ढंग से बनी, जे ना चौड़ी ना सकरी। ये बनाए सोते खाते पीते आनंद से श्रवण करना बड़ा सुंदर भाव है। अरे 5 बड़ा सुंदर आनंद लिखा है। बकरी, ये बकरी मालूम कितनी सुंदर है। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु, बात कहूं मैं खरी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कर लियो भजन बाबर, छोड़ो माया मकरी। ये बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। ये बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी बनाए दई मेरे कारीगर ने, कैसी सुंदर बकरी। इतना सुंदर शरीर पाकर हम अगर भगवान का चिंतन नहीं करते तो हमसे बुरा कोई इस दुनिया में है नहीं सज्जनों। आगे समझेंगे। रूखा है ये।